हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और उसके भी हम पेपर 1 के बारे में बात करेंगे। तो बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि जो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन है, इसमें पेपर 1 जो है ये क्या होता है, इसका सिलेबस क्या है, कहीं इसके सिलेबस में कोई चेंजेस तो नहीं आ गए हैं, एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। तो आज उन्हीं सारे क्वेश्चंस को, आपके उन्हीं सारे डाउट्स को मैं आंसर करूँगी आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके जो पेपर 1 से रिलेटेड सारे डाउट्स या जो भी आपके मन में थॉट्स हैं या क्वेश्चंस हैं, वो सारे इस वीडियो में आपके आज क्लियर हो जाएंगे। ये तो हम सबको ही पता है कि जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होता है, इसमें हमारे दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड दी पेपर 2। तो पेपर 1 जो होता है वो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो भी बच्चे यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करते हैं उन सब के लिए कॉमन होता है। दैट मीन्स पेपर 1 इज अ कॉमन सब्जेक्ट। और बात करें हम पेपर 2 की, तो जो पेपर 2 होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है उसी से उस पर क्वेश्चन आते हैं। बट आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द पेपर 1 कि पेपर 1 क्या है और उसका क्या सिलेबस है। जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जो पेपर 1 है वो सबके लिए कॉमन है, यानी कि जो भी बच्चा यूजीसी नेट का एग्जाम देगा उसको पेपर 1 तो क्लियर करना ही पड़ेगा और पेपर 1 देना भी पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं अबाउट द मोड ऑफ एग्जामिनेशन। यूजुअली ये जो पेपर है ये ऑनलाइन मोड पे होता था थ्रू सीबीटी, बट अब की बार जो जुलाई वाला पेपर हुआ था 2024 का, उसमें जो एनटीए है उन्होंने बोला कि हम पेन एंड पेपर वाला एग्जाम कराएंगे। तो अभी दिसंबर में स्पेकुलेशंस चल रही हैं, कुछ ग्रुप ऑफ टीचर्स कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका सीबीटी कंडक्ट कराया जाएगा, कुछ ग्रुप ऑफ टीचर्स कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका पेन एंड पेपर ही मोड कराया जाएगा फिर से, यानी कि जो दिसंबर वाला एग्जाम है उसके लिए। बट अभी कोई श्योरिटी नहीं है, तो दोनों में से किसी भी तरीके का आपका एग्जाम आ सकता है। इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं एमसीक्यू टाइप के। टोटल क्वेश्चंस आपके बनते हैं पेपर 1 में 50 और हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, यानी कि पेपर 1 का जो टोटल मार्क्स है वो है 100 मार्क्स। 50 क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन के 2 नंबर है। बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो इस एग्जाम में ना कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप आसानी से पेपर में तुक्के मार के आ सकते हो। अब चलते हैं मेन और इम्पॉर्टेंट बात कि इसका सिलेबस क्या है। तो देखो, ये जो एग्जाम है पेपर 1 वाला, इसमें आते हैं आपके टोटल 10 यूनिट्स या फिर 10 चैप्टर्स। कौन कौन से, अब वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला जो आपका यूनिट रहता है वो रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड का। अब क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो, प्रोफेसर बनने जा रहे हो, तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पता ही होना चाहिए। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं बेसिकली कि लर्नर क्या होता है, टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, अच्छा लर्नर कौन है, इवैल्यूएशन क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। मतलब एजुकेशन का सारा पार्ट हम इसके अंदर पढ़ते हैं। दूसरा यूनिट कौन सा है यहाँ पे, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। तो अगर आपने जेआरएफ एग्जाम आपने क्लियर कर लिया तो आपके तो रिसर्च के दरवाजे खुल जाएंगे, पीएचडी के दरवाजे खुल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इस वाले यूनिट के अंदर हम पढ़ते हैं पूरी रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्चेज, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, सारी चीज़ें इस यूनिट के अंदर आती हैं, राइट। नेक्स्ट यूनिट जो आता है आपका वो होता है कॉम्प्रीहेंशन। तो बचपन में आपने एग्जाम दिया होगा ना, 11th-12th में पेपर में क्या होता था कि एक पैसेज आता था और नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे और आपको उन पे आंसर ढूंढने पड़ते थे पैसेज से रीड करके। तो इस वाले सेक्शन में यही होता है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट, वो है आपका कम्युनिकेशन। तो इसमें हम क्या समझते हैं, क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल एंड जेस्चर्स वगैरह हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये सारा यूनिट होता है आपका कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट जो आपका यूनिट आता है जो आपको पढ़ना होता है, दैट इज द मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो इसके अंदर ना आपकी बेसिक मैथ्स आती है सारी, कौन कौन सी नंबर सीरीज आ गया, फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती है अलॉन्ग विद रीजनिंग क्वेश्चंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट जो कि है आपकी लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये यूनिट उसी के लिए डेडिकेटेड है। नेक्स्ट इज द डाटा इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, बार्स, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट्स, वो सारे आपको दे दिए जाएंगे और उससे आपको डाटा इंटरप्रेट करना होगा। Then the next unit is the ICT, that is Information and Communication Technology। तो इसमें आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इंटरनेट, नए प्रोसेसर्स आ रहे हैं, विंडोज़ आ रही हैं, मतलब वो सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में पढ़नी है। उसके बाद जो अगली यूनिट आती है वो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इस यूनिट के अंदर आपको क्या पढ़ना होता है, मतलब बेसिक सारी चीज़ें इसके अंदर आपको पढ़नी होती है जो आपने बचपन में एसएसटी में पढ़ी होगी। पोल्यूशन क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल
नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इस यूनिट में। एंड द लास्ट यूनिट इज़ द हायर एजुकेशन। तो इसके अंदर आपके क्या आ जाते हैं, एशियंट एजुकेशन सिस्टम, नालंदा, तक्षशिला, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। देन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, आज की क्या नई नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट के अंदर कवर करते हैं। सो दीज आर ऑल द 10 यूनिट्स जो आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए पेपर 1 में पढ़नी होती हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि कोई यूनिट कम वेटेज की और कोई यूनिट ज़्यादा वेटेज की है, सारी यूनिट्स के अंदर आपको इक्वल वेटेज देखने को मिलता है, हर यूनिट से आपको क्वेश्चन आता ही आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि हर यूनिट के अंदर कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा बार रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हर यूनिट के अंदर। बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो आपको सारे ही टॉपिक्स पढ़ के जाने चाहिए। हाँ, जो मोस्ट रेलिवेंट है या जिनसे बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव क्वेश्चन आते हैं वो आपको ज़रूर अच्छे से बार बार रिवाइज करके जाना चाहिए। सो अगर आप अपने पेपर 1 की ये सारी यूनिट्स और पेपर 1 का सारा सिलेबस बहुत ही कम टाइम में कवर करना चाहते हो तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखी है, आप जाके देख लेना कि आप कैसे ही बहुत कम टाइम में ये पूरा सिलेबस जो है वो ख़त्म कर लोगे। सो अगर आपको पेपर 1 से या यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, सो आप ज़रूर मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। अगर नेगेटिव यार आज ही